दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य का अंतः कंकाल क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या कार्य करता है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं, वे कहां कहां स्थित होती हैं और क्या कार्य करती हैं, मेखला क्या होती है और हमारे शरीर में कितनी मेखलाएं हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने शरीर के 206 हड्डियों के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने या आसान भाषा में चीजों को समझने पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कंकाल क्या होता है। जीवों के शरीर में सुरक्षा, सहारा या प्रचलन आदि के लिए कुछ कठोर पदार्थ होते हैं, इन्हें कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि ये शरीर के बाहर हैं तो इन्हें बाह्य कंकाल, जैसे दांत, सींग, खुर, बाल, हाथी दांत, कई जीवों के कवच आदि बाह्य कंकाल के ही उदाहरण हैं। इसी का विपरीत अंतः कंकाल जो शरीर के अंदर होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर उपस्थित 206 अस्थियां, अनेक अस्थियां या हड्डियां आपस में मिलकर एक तंत्र या सिस्टम बना लेती हैं और एक साथ समन्वय के साथ नियंत्रित होती हैं। इन्हें कंकाल तंत्र कहते हैं। ये शरीर के अंदर हैं, इसलिए इन्हें अंतः कंकाल तंत्र कहेंगे। और मनुष्य के अंतः कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के अंतः कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तथा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल का अर्थ है जो शरीर का मुख्य अक्ष बनाते हैं। इसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां आदि आते हैं। जबकि उपांगीय कंकाल का अर्थ होता है जो अक्षीय कंकाल से जुड़े होते हैं, यानी कि जो शरीर के पार्श्व या अगल बगल होते हैं, जैसे हमारे हाथ व पैर। तो चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। पहला है खोपड़ी। हमारे शरीर में खोपड़ी रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित होता है, जो एक छिद्र के द्वारा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। इसे महारंध्र कहते हैं। हमारे खोपड़ी में कुल 29 छोटी बड़ी हड्डियां होती हैं। ये आपस में बहुत ही दृढ़ता से जुड़ी होती हैं। इन्हें सीवन या सचर्स कहते हैं। मस्तिष्क का ऊपरी भाग क्रेनियम कहलाता है, जिसमें 8 अस्थियां होती हैं जो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए होती हैं, इसलिए इन्हें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं। यह खोपड़ी का ऊपरी भाग है, जबकि खोपड़ी के सामने का भाग हमारा चेहरा कहलाता है, जो 14 अस्थियों की बनी होती है तथा खोपड़ी के पार्श्व यानी अगल बगल एक एक कर्ण होता है, जिनके अंदर 3-3 कर्ण अस्थियां होती हैं। इनकस, मैलियस और स्टेपीज, जिसमें स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। और खोपड़ी के निचले हिस्से में एक हाइड होता है जो जीभ को सहारा प्रदान करता है तथा जबड़े और दांतों के जुड़ने के लिए स्थान भी उपलब्ध कराता है। क्रेनियम में एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल तथा स्फेनॉइड व इथेमॉइड बोन होता है। जबकि चेहरे में 2 नेजल, 2 मैक्सिलरी, 2 स्क्वामोजल, 2 मैंडिबल, 2 लेक्राइमल, 2 पैलाटाइन, 2 टर्बिनल्स तथा एक वोमर बोन होती है। इस प्रकार खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं। दूसरा है कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम। यह खोपड़ी के नीचे होता है। यह खोपड़ी के नीचे से शुरू होकर शरीर के पार्श्व भाग तक जाता है। पूंछ वाले जीवों में यह पूंछ तक मोटी छड़ के समान फैली होती है। ये छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। इन्हें कशेरुका या वर्टिब्रा कहते हैं। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में 26 अस्थियां होती हैं, जबकि बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। सबसे पहली कशेरुका को एटलस कहते हैं। इसी के ऊपर खोपड़ी स्थित रहता है। कशेरुक दंड को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। गर्दन कशेरुका, जिसमें 7 अस्थियां होती हैं। वक्ष कशेरुका, इसमें 12 अस्थियां होती हैं। कटी कशेरुका में 5 अस्थियां तथा एक त्रिक और एक अनुत्रिक होता है। तीसरा है स्टर्नम। यह वक्ष या छाती के अधर तल पर मध्य रेखा में वक्ष की संपूर्ण लंबाई में होता है, यानी कि यह छाती के जस्ट सामने ऊपर की ओर होता है और केवल एक ही अस्थि से बना होता है। इसी से पसलियां जुड़ी होती हैं। पसलियों की संख्या 24 होती है। ये पतली मुड़ी हुई अस्थियां हैं जो हमारे शरीर के वक्ष गुहा में पार्श्व में दोनों ओर एक तरफ स्टर्नम तथा दूसरे तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं और वक्षीय पिंजड़ा बनाती हैं। इसी के अंदर ही हमारे महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, लीवर आदि सुरक्षित रहता है। शुरू के 7 जोड़ी पसलियां ही वास्तविक हैं, जो दोनों ओर से जुड़ी होती हैं। नीचे की 3 जोड़ी पसलियां एक ओर से रीढ़ की हड्डी तथा दूसरी ओर से आपस में ही जुड़ी होती हैं तथा सबसे नीचे के 2 जोड़ी पसलियां एक ओर से रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं, जबकि इनका दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, इसलिए इन्हें मुक्त या अपूर्ण पसली कहते हैं। इस प्रकार अक्षीय कंकाल पूरा हो जाता है। इनके पार्श्वों में उपांगीय कंकाल होता है। उपांगीय कंकाल को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला पाद अस्थियां या पैर की अस्थियां। मनुष्य भी टेट्रापोडा है, यानी कि 4 पैर वाला जीव है। तो हमारे शरीर में भी 4 पाद होते हैं, लेकिन हमारे 2 पाद या पैर हाथों में रूपांतरित हो चुके हैं, जिसका उपयोग हम चलने के लिए नहीं करते, इसलिए इन्हें अग्रपाद कहते हैं। जबकि हमारा पश्चपाद आज भी चलने में प्रयोग होता है। हमारे अग्रपाद या हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार दोनों हाथों में 60 हड्डियां होती हैं। हमारे अग्रपाद या हाथ के हड्डी को देखने पर इसमें अनेक भाग दिखाई देते हैं, जैसे कंधे की हड्डी ह्यूमरस कहलाती है। ह्यूमरस के नीचे ही
रेडियो और अल्ना होते हैं। रेडियो अल्ना के नीचे कलाई की अस्थियां या कार्पल्स होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कार्पल के नीचे मेटाकार्पल या हथेली की अस्थियां होती हैं। इनकी संख्या 5 होती है तथा उंगलियों की अस्थियों को फिलेंजेस कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। इस प्रकार हमारे हाथ में टोटल 30 अस्थियां हो जाती हैं तथा दोनों हाथों को मिलाकर 60 अस्थियों से हमारा अग्रपाद बनता है। इसी प्रकार पश्चपाद में भी 60 अस्थियां होती हैं, जिसमें एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, जिसमें जांघ की हड्डी फीमर कहलाती है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। घुटने की अस्थि को पटेला कहते हैं। पटेला के नीचे टीबिया और फिबुला होता है। टीबिया और फिबुला का अंतिम सिरा टार्सल से जुड़ा होता है। इनकी संख्या 7 होती है। टार्सल या एड़ी के आगे मेटाटार्सल या तलवा की अस्थियां होती हैं। इनकी संख्या 5 होती है और इनके आगे फिर फिलेंजेस होते हैं। इनकी संख्या भी 14 होती है। इस प्रकार पैरों में भी कुल 30 और 30 60 अस्थियां होती हैं। इनके अलावा उपांगी कंकाल को अक्षीय कंकाल से जोड़ने के लिए हमारे शरीर में 2 प्रकार की मेखलाएं होती हैं, अंश मेखला तथा श्रोणी मेखला। अंश मेखला हमारे हाथों को अक्षीय कंकाल से जोड़ता है, जबकि श्रोणी मेखला हमारे पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ता है। अंश मेखला कंधे में होता है, जिसमें स्कैपुला और क्लैविकल आता है, जो हमारे हाथ के ह्यूमरस को जोड़ता है। इस प्रकार अंश मेखला की संख्या 4 होती है। दोनों कंधों में एक एक अंश मेखला होती है, जिसमें 2-2 अस्थियां होती हैं। इस प्रकार अंश मेखला में कुल 4 अस्थियां होती हैं। इसी प्रकार श्रोणी मेखला, जो हमारे जांघों के फीमर को मुख्य अक्ष से जोड़ती है, यह हमारे कूल्हे भाग में होती है। यह संयुक्त रूप से 2 अस्थियों की बनी होती है। इस प्रकार अक्षीय और उपांगी कंकाल के अस्थियों को जोड़ने पर हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जो हमारे शरीर के आकार का निर्धारण करती हैं, हमारे आंतरिक और महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर को आधार प्रदान करती हैं, हमें प्रचलन और गति में मदद करती हैं। इसके अलावा चबाने, सुनने, सांस लेने आदि में भी मदद करती हैं। अस्थियों में ही RBCS का निर्माण होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें।